राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, डंके की चोट पर बनेंगे। और अमेठी से आप देखेंगे, आप ही लोगों ने सर्वे कराया है, एक चैनल ने कराया है, जिसमें 85% लोगों ने ये कहा कि राहुल गांधी भारी मतों से अमेठी से चुनाव जीतेंगे। जिस मुख्तार अंसारी के खिलाफ इनके एक वर्तमान विधायक की हत्या कर दी गई थी उस समय, किशन राय जी की, और उनकी हत्या में जो 7 लोग उनके साथ मरे, 400 राउंड गोलियां चली थी गाजीपुर में, उसमें कोई दिन की घटना थी, दिन में घटना घटी थी, कोई भी गवाही नहीं हुई, और मुख्तार अंसारी का इतना आतंक था वो बच के निकल गया। भारत में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी। तो वहीं प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा की कमान संभालने वाले हमारे साथ प्रयाग प्रांत कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी हैं, जिन्होंने ये ऐलान आज किया है कि राहुल गांधी की जब यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी तो आप लोग लाखों की संख्या में उसमें जुड़ेंगे। किस तरह का प्लान है, क्या करेंगे, और किस तरह क्या जो एडवाइजरी जारी की गई है राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसका पालन होगा कि नहीं? अजय जी, निश्चित तौर से कोरोना की जो गाइडलाइन होगी, हमारे नेता ने पहले कहा, हम सब लोग कह रहे हैं कि हम उसको पालन करेंगे, पर केवल एडवाइजरी और केवल चिट्ठी राहुल गांधी को जारी होगी। और भी तो संस्थाएं हैं, इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष पूनिया जो राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी होगी, उनको नहीं रोका जाएगा। और भी संस्थाएं जो कार्यक्रम रोज कर रहे हैं, उनके लिए गाइडलाइन नहीं है, केवल राहुल गांधी के ऊपर पत्र जारी होगा, उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। हम सब लोग अपने नेता के साथ खड़े हैं, और जो 3 तारीख को यात्रा आ रही है उसका ज़बरदस्त भव्य स्वागत हम सब लोग करेंगे। पूरे प्रयागराज प्रांत से हजारों हजार की संख्या, पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों लोग राहुल गांधी जी की यात्रा का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पवन खेड़ा जो आपके बड़े एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ये बताया है कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अमेठी से तो उनके लड़ने की घोषणा आपने कर ही दी थी। 2024 में क्या लग रहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे? क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, राहुल गांधी जी देखिए, अगर प्रधानमंत्री उनको बनना होता तो राहुल गांधी जी को कई बार मनमोहन सिंह जी ने, उन्हें आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था, जब वो 9 से 14 वाली सरकार में कई बार बोला गया, राहुल जी ने कहा नहीं, आप काम करिए, आप योग्य व्यक्ति हैं, महान अर्थशास्त्री हैं, आप काम करिए। राहुल जी को बनना होता, अगर पद का लालच होता राहुल जी को, तो उस समय बन गए होते। राहुल जी निश्चित तौर से हमारे नेता हैं, और राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, डंके की चोट पर बनेंगे। और अमेठी से आप देखेंगे, आप ही लोगों ने सर्वे कराया है, एक चैनल ने कराया है, जिसमें 85% लोगों ने ये कहा कि राहुल गांधी भारी मतों से अमेठी से चुनाव जीतेंगे। ओपी धनखड़ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ इनकी यात्रा निकली है राहुल गांधी की, वहाँ वहाँ भाजपा को फ़ायदा पहुँचा है, जहाँ ये नहीं भी पहुँचे वहाँ आ जाए, वहाँ भी भाजपा को फ़ायदा पहुँच जाएगा। देखिए, राहुल जी ने पहले कहा, हम लोग भी यही कह रहे हैं कि फ़ायदा नुकसान भारतीय जनता पार्टी देखती है, कि फ़ायदा नुकसान कोई काम करते हैं तो उसका तुरंत वो फ़ायदा नुकसान देखते हैं। कांग्रेस के लोग फ़ायदा नुकसान की राजनीति नहीं करते। हम लोग लोगों को जोड़ रहे हैं, दिलों को जोड़ रहे हैं, लोगों के भाईचारे को जोड़ रहे हैं, लोगों के जो दुखती उनकी रब है उसको हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और जो हमारे मेन कल्पना है हमारी कांग्रेस की, जियो और जीने दो, उसके साथ राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं। फ़ायदा नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हमारी सोच है उनके मन से डर निकालना, भय निकालना। जो जीएसटी को लेकर व्यापारी परेशान है, किसान अपने उपज मूल्य का दाम नहीं मिल पा रहा है, नौजवान अपनी नौकरी के लिए परेशान है, वो बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। ये नफ़ा नुकसान फ़ायदा ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी पूरी जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा ये देखता है। अच्छा जी, एक अंतिम सवाल है कि मुख्तार अंसारी को अभी सज़ा हुई, उसके बाद से आप अपनी सुरक्षा को लेके किस तरह की गुहार बार बार लगा रहे हैं? कितने आश्वस्त हैं आप और आपका परिवार, क्या कहना चाहिए? आप देखिए रोशन जी, जिस मुख्तार अंसारी के खिलाफ इनके एक वर्तमान विधायक की हत्या कर दी गई थी उस समय, किशन राय जी की, और उनकी हत्या में जो 7 लोग उनके साथ मरे, 400 राउंड गोलियां चली थी गाजीपुर में, उसमें कोई दिन की घटना थी, दिन में घटना घटी थी, कोई भी गवाही नहीं हुई, और मुख्तार अंसारी का इतना आतंक था वो बच के निकल गया। हम लोग लगातार मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही किए। 2007 में बनारस में जब बसपा की सरकार थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस समय मैंने गवाही किया था, उसमें मुख्तार अंसारी का जलजला था, मैंने गवाही किया था, बम विस्फोट हुआ यहाँ कचहरी में, उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट से स्टे कराए, स्टे हम लोगों ने वैकेट करा के फिर उस पर भी लगातार पूरी कार्रवाई की है। और ये गैंगस्टर में जो गाजीपुर में उनको सजा हुई है, मेरी गवाही पर ही हुई। और किशनंद राय की घटना में लोग गवाही तक नहीं दिए, डर के मारे भाग गए।
और ये कहते हैं सपा और बसपा ने जो है इनको दबाव बनाया। सपा बसपा ने तो मेरे ऊपर दबाव बनाया। बसपा की सरकार में मैं गैंगस्टर में जेल काटा, सपा की सरकार में मेरे ऊपर एनएसए लगाया गया, मुझे फतेहगढ़ यहाँ से 450 किलोमीटर दूर भेजा गया, फिर भी मैं हटा नहीं, डिगा नहीं। मैंने अपने भाई होने का, मैंने परिवार का सदस्य होने का, अपने खून का रिश्ता निभाने का मैंने अपने कर्तव्य निभाया और मुख्तार अंसारी को सज़ा कराई। और निश्चित तौर से आज मेरे साथ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, 2 गनर लगा रखा है, मेरे परिवार की कोई व्यवस्था नहीं, मेरे घर की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। हम लोग बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, उनके भरोसे चल रहे हैं। कुछ हो जाता है आपके साथ, भगवान न करे, खुदा न खास्ता, तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय हो? अगर मेरे साथ मेरे परिवार या मेरे किसी भी नज़दीकी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो सीधे सीधे इसमें प्रदेश की सरकार, जिसकी सरकार जो है शामिल लोग लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, इसमें सीधे सीधे योगी सरकार शामिल रहेगी। ये पूरी तरीके से मेरा आरोप है। अगर ये मेरी सुरक्षा नहीं देते हैं, मेरे घर के साथ, मेरे परिवार के साथ, किसी इष्ट मित्र के साथ मेरी दुर्घटना होती है, सीधे सीधे इसमें योगी सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। तो ये थे हमारे साथ अजय राय, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी तो ये पूरे प्रांतीय स्तर से लाखों की संख्या में लोगों के साथ जुड़ेंगे, राहुल गांधी का समर्थन करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि अगर इनके साथ किसी तरह की अप्रिय घटना इनके परिवार के साथ होती है तो उसके लिए सीधे सीधे प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। भाजपा में वो लोग जिम्मेदार हैं जो इस समय सरकार के हिस्से में हैं, सरकार में शामिल हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी।